अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आई एम मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ायद पब्लिक हाई स्कूल। क्लास सिक्स कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज बेटा 5th से लेकर 9 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, लिस्ट ऑल द नंबर दैट लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। बेटा 5 और 10 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन लेस देन 100 लिखने हैं। 100 शामिल नहीं होगा, यानी कि 5 का टेबल पढ़ना है लेकिन 100 से कम तक, और 10 का टेबल पढ़ना है इसी तरीके से 100 से कम तक। तो बेटा आसान से क्वेश्चन है, जस्ट टेबल के क्वेश्चन है। मल्टीपल्स का मतलब कल भी बताया था टेबल होता है। तो बेटा इसका जब आंसर लिखेंगे तो 5 के मल्टीपल्स 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, फिर 15, फिर बेटा 20, फिर हम लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 30, 35, फिर लिखेंगे 40, फिर 45, फिर 50, 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। अब बेटा 95 में नेक्स्ट ऐड करें तो 100 होता है, लेकिन 100 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन 100 है, तो 100 नहीं लिख सकते। तो ये बेटा 5 के मल्टीपल्स थे। तो बेटा इस तरीके से आपने लिखना है। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं तो 10 1s आर 10, फिर 10 2s आर 20, 10 3s आर 30, 10 4s आर 40, 10 5s आर 50, 10 6 आर 60, 10 7 आर 70, 10 8s आर 80 और 10 9s आर 90। आगे 10 10s आर 100 होता है, लेकिन 100 हम नहीं लिख सकते। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द नंबर लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आप लोगों ने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि 50 से कम हों, लेकिन वो 3 के टेबल में आते हों और 4 के टेबल में आते हों। आपने 3 का टेबल पढ़ते जाना है, लेकिन 50 से कम तक रुक जाना है। इसी तरीके से 4 का टेबल पढ़ते जाना है, लेकिन 50 से कम तक लिखना है बेटा, 50 शामिल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस दैन 20। बेटा प्राइम नंबर तो हमने पढ़े थे, लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं। बेटा इसके लिए देखें कि नेचुरल नंबर से आगे बेटा 2 सेट बनते हैं, मतलब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो आम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 से लेकर अप टू 100। ये बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर में क्या खसूसियत है, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हों, हैविंग 2 फैक्टर्स। इसकी एग्जांपल जैसे 2 3 5 7 11 13 अप टू 100। आगे बेटा दूसरे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या खसूसियत है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या था, हैविंग 2 फैक्टर्स, और इसमें हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, कि अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, बेटा 4 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 1 4s आर 4, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4। उसके बाद 6, बेटा जो 6 है ये 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के और 6 के। तो ये वो नंबर हैं बेटा जो कंपोजिट हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 9 भी कंपोजिट है, इसलिए कि 9 1 के, 3 के और 9 के टेबल में आता है। तो 9 के 3 फैक्टर हैं, इसलिए 9 कंपोजिट नंबर है। तो बेटा ये दोनों के दरमियान फ़र्क था कि इसके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनेगी। ये बेटा इस पेज पे डेफिनेशन, ये प्राइम नंबर की थी और ये कंपोजिट नंबर। द नंबर डैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। नीचे इसकी एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो इसकी बेटा एग्जांपल ये बनती है कि अगर आप 1 से 20 तक काउंटिंग लिखें, उसमें से कंपोजिट निकाल दें, साथ 1 निकाल दें, तो जो बाकी प्राइम नंबर निकाल दें और 1 भी निकाल दें, तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये बेटा हमने लेस देन 20 कंपोजिट नंबर लिखने हैं, तो मैंने 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 शामिल नहीं होगा। 1 ना कंपोजिट है ना बेटा प्राइम है, 1 को निकाल दिया। 2 प्राइम नंबर है,
2 को भी निकाल दें, 3 प्राइम है 3 भी निकाल दें, 5 प्राइम है 5 भी निकाल दें। आगे बेटा 7 प्राइम है, इसको भी निकाल दें। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है और 19 प्राइम है। तो बेटा ये नंबर जो कट कर दिए ये प्राइम थे, बाकी जो बच गए हैं वो है 4, फिर है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इधर से देखें 12, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर बेटा नेक्स्ट देखें तो 16 है और 18 है। तो ये बेटा कंपोजिट नंबर बचे हैं हमारे। अब ये हम आंसर में लिख देंगे। तो कंपोजिट नंबर बेटा क्या बने हमारे, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ये थे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। क्या आपने 50 से बिलो है जो ये 5 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो बेटा 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं 50 से कम। मैंने ये 41 से 50 तक काउंटिंग लिख ली। इनमें जो हमारे प्राइम है इसको कट कर देते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से है, 41 है और 43 है, बाकी बेटा और 47 है। ये 3 नंबर प्राइम हैं। अब बाकी जो बच गए हैं वो लिख लें। वो बचे हैं हमारे पास 42, 44, 45, 48, 46, फिर 48 और फिर 49। तो ये नंबर बेटा हमारे पास जी बेटा हमारे पास ये 6 नंबर हैं, 42, 44, 45, 46, 48, 49। लेकिन हमने लिखने हैं जो 50 से बैक आना 5 नंबर। 50 से बैक आए तो एक बनेगा 49, एक 48, एक 46, एक 45, एक 44, 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर हमने लिख देने हैं आंसर में। 44, 45, 46, 48 एंड 49। जी बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो लिखा हुआ है राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15। ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। 15 से छोटे हैं जो ये प्राइम नंबर आपने लिखने हैं। तो बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक किए। इसमें से मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8, 6 और 9 है जो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9 होमवर्क। इसके साथ ही आपकी 3.1 एक्सरसाइज है जो ये कंप्लीट हो जाएगी। यही आप लोगों का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।